वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग बिहार बोर्ड जो क्लास टेंथ का जो फरवरी माह में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग इसका मतलब इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस का जो भी 2024 और 23 में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। जो यूरोपियन सभ्यता था उसका पालना किसे कहा जाता था, तो यूनान को। किसे कहा जाता था? यूनान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये 1864 ईस्वी में प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। चलते हैं पे। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हो गया, तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण क्या हो गया? पूर्ण हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप जो था किस देश का शासक था, तो फ्रांस का। देखिए ये 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं पे। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो कौन? जर्मनी जो था मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। देखिए 2024 के ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं पे। रक्त एवं और लौह की नीति का संबंध किससे है, तो ये बिस्मार्क से। क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मार्क का संबंध किससे है, तो रक्त और लौह की नीति से। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है, तो बिस्मार्क से। चलते हैं पे। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था, तो ये ऑस्ट्रिया देश के अधीन था। चलते हैं पे। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो ये जर्मनी का। 1800 कब बना? 1871 में। जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम। चलते हैं पे। लुई 16वें को फांसी कब दे दी गई, तो 1793 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी दे दी गई। चलते हैं पे। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसे आत्मसमर्पण किया, तो जापान ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो सार्डिनिया का राजा कौन था, तो विक्टर इमेनुल। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो मेजनी भी था, है ना, कावूर भी था और गौरी ब्लडी भी था, इनमें से सभी। चलते हैं सुन पे। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो लॉसने सम्मेलन में। चलते हैं सुन पे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो मेजनी से, काउंट काबूर से और विक्टर इमेनुल से भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे। हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो जो हीगेल था वो किसका था? जर्मनी देश का दार्शनिक था। चलते हैं पे। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलते हैं पे। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। चलते हैं पे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं पे। मेजनी का संबंध किस संघर्ष से था, तो कार्बोनरीज से किसका संबंध था? मेजनी का संबंध। चलते हैं पे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। चलते हैं पे। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में। ज से जेना, ज से जर्मनी। चलते हैं पे। कासूत का संबंध किस देश से है, तो ये हंगरी देश से। और हंगरी देश का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। चलते हैं पे। रूस के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्यूमा। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। और जापान के संसद को क्या कहते हैं? डाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो लेनिन ने। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, तो लेनिन। चलते हैं पे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। किसने बना? स्टालिन। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, तो लेनिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1917 की पहली रूसी क्रांति
किस नाम से जानी जाती थी? तो फरवरी क्रांति, जो 1917 से पहले की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो फरवरी क्रांति के नाम से। चलते हैं पे बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसे लिखा? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को हम लोग समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। चलते हैं उस पे, रूस में अल्पमत वाला दल क्या था? तो मेनशेविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में भी क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। चलते हैं पे, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो किस संधि के तहत? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। चलते हैं इसमें, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? तो वियतनाम में। चलते हैं इसमें, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई की। चलते हैं इस पे, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने पूरा कराया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलते हैं इस पे, वाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो वाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। चलते हैं इस पे, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। चलते हैं इस पे, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। चलते हैं इस पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में। चलते हैं इस पे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो नागपुर के मतलब कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का स्वीकार किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। चलते हैं इसमें, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो दांडी यात्रा से सबनीय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ। कब हुआ ये? 1930 में। और दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1930 से। और दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। और सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। चलते हैं इसमें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो ये ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में मतलब जलियांवाला बाग में क्या सभा का आयोजन हुआ था? और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वो डायर ने। चलते हैं सुन पे, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो केसरे ए हिंद की उपाधि। चलते हैं इस पे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं इस पे, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? तो बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव किया? किसने? मार्लो मिंटो सुधार ने। चलते हैं इस पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलते हैं इस पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। चलते हैं उन पे, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। चलते हैं उन पे, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। चलते हैं उस पे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर, 5 जून को
पर्यावरण दिवस, क्या मनाते हैं हम लोग? पर्यावरण दिवस। और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व महिला दिवस। और 1 जून को विश्व दूध दिवस, क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व मिल्क डे। चलते हैं सुबह, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी काल में। और रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो जो असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो चौरा चौरी घटना हुआ कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो चौरा चौरी घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को। चलते हैं सुन पे, लाल कुर्ती नामक संगठन का नाम किस गठन का लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने। चलते हैं इस पे, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। चलते हैं इस पे, इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन, इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। चलते हैं इस पे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। चलते हैं इस पे, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब हुआ? तो 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच में। चलते हैं इस पे, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। चलते हैं इस पे, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का। चलते हैं सुन पे, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इब्राहिम रहीमतुल्ला। कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। चलते हैं उसमें, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ? 1948 ईस्वी में। चलते हैं उसमें, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया? तो ये बर्नपुर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, स्वेज नहर कब खोला गया? 1869 ईस्वी में। चलते हैं इस पे, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मुंबई में। कहाँ पे? अच्छा, सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ? कोलकाता में। चलते हैं उस पे, संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 40 है स्थानीय स्वशासन से। चलते हैं उस पे, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। चलते हैं उस पे, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने की उदाहरण नहीं है? तो भारत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता था? संपूर्ण क्रांति के नाम से। चलते हैं इस पे, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ, कौन सा देश में? तो ब्रिटेन में। चलते हैं इस पे, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलते हैं इस पे, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो किस में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में। चलते हैं पे, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य से। चलते हैं पे, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति हुआ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 पे। और इस पे इसको कैसे हटाया जाएगा? तो महाभियोग के द्वारा। किस में है? अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति किसी को क्षमादान मतलब दे सकता है, अनुच्छेद किसके तहत? 72 के तहत। चलते हैं पे, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। चलते हैं इसमें, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो नेपाल में। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। चलते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह मतलब प्रदान किया जाता है किसका? निर्वाचन आयोग के द्वारा।
और निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता होगा? तो कौन होगा किसान? कौन? महेंद्र सिंह टिकैत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। जो बोलिविया जो देश था उसमें पानी की कीमत के कारण वहां पे क्या हो गया? जनसंघर्ष। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में क्या है? एक दलीय प्रणाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? समाज पार्टी अब राष्ट्रीय दल नहीं है। चलते हैं इस पे, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट पे, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो कौन? राजा ज्ञानेंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो किस गुण के कारण तो बेहतर माना जाता है? समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों का सामंजस्य, इनमें से सभी के कारण। चलते हैं इस पे, जनमत पर आधारित है क्या? लोकतंत्र। जनमत पर कौन आधारित है? लोकतंत्र। चलते हैं सुन पे, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या था? तो लोकतंत्र। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में हम लोग कैसे, कौन सा लोकतंत्र? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलते हैं उस पे, इंदिरा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो कहाँ के? घाना। चलते हैं क्वेश्चन पे, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो ये आंग सान सू कहाँ का है? म्यांमार का। चलते हैं उस पे, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो ये भारत देश में। चलते हैं क्वेश्चन पे, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में। अब योजना आयोग को बंद कर दिया गया है और इसी की जगह पे कौन आया है? नीति आयोग। कौन सा आया है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट पे, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो योजना आयोग ने। चलते हैं पे, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो किसका किया? राष्ट्रीय आय समिति का। चलते हैं क्वेश्चन पे, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन कैसा है? कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। चलते हैं पे, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक। और प्राथमिक कौन आता है? कृषि आता है। द्वितीयक में कौन आता है? उद्योग आता है। और तृतीयक में कौन आता है? तो सेवा आता है। तृतीयक में कौन आएगा? सेवा। चलते हैं इस पे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। तो ये 11वीं कब से कब से था? तो 2007 से 2012। और 12वीं कब से कब? 2012 से 2017। और पहली कब? 1951 से 1956। चलते हैं इस पे, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग है। उद्योग किस में लगता है? द्वितीयक क्षेत्र में। चलते हैं इस पे, आर्थिक विकास को जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है, किससे? समावेशी विकास से। चलते हैं इस पे, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो योजना आयोग ने। चलते हैं इस पे, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग कैसे जानते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कृषि क्षेत्र को प्रथम, सेवा क्षेत्र को तृतीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। चलते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च
1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय कब से कब? 1951 से 1956। और ये क्या था, किस पर आधारित था? महानोलोविस पे मॉडल पे आधारित था। चलते हैं क्वेश्चन पे, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो यूएनडीपी के द्वारा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। कहाँ है? जनेवा। क्या है? जनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी जनेवा है। कहाँ है? जनेवा। चलते हैं पे, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलते हैं पे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो सेवा क्षेत्र होता है। प्रथम कृषि, द्वितीय उद्योग और तीसरा क्या होगा? सेवा क्षेत्र। चलते हैं पे, किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो क्या? ब्रुंटलैंड आयोग ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लगान। चलते हैं पे, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा, क्योंकि गोवा क्या है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो उत्पादन से भी है, आय से भी है और व्यय से भी है, इनमें से सभी से। चलते हैं पे, आय और उपभोग का अंतर। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आप कितना आय कमाते हैं और कितना खर्च कर देते हैं, उस दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? बचत। चलते हैं पे, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था का सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। चलते हैं पे, गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दी? रैगनर नरकस ने। चलते हैं पे, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय। चलते हैं पे, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? तो मूल्य योग विधि के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस देश का मुद्रा रुपया है? तो भारत का भी है, नेपाल का भी और पाकिस्तान का, सबका क्या है? रुपया। इनमें से सभी। चलते हैं पे, बचत क्या है? तो बचत क्या है? आय और उपभोग का अंतर। आप कितना कमाए, कितना खर्च किए, दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? बचत। चलते हैं पे, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो साख पत्र अधिविकर्ष साख पत्र नहीं है। चलते पे, दिनार किस देश का मुद्रा है? तो इराक का मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टका। टका किस देश का मुद्रा है? तो टका किसका है? बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? टका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो प्रतिभूति बाजार भी है, औद्योगिक बाजार भी है, विकास वित्त संस्थान भी है, इनमें से सभी। चलते हैं इस पे, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यापारिक बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है? जो व्यापारिक बैंक है उसका एजेंसी का कार्य क्या है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वशैक्षिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। चलते हैं पे, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था। चलते हैं पे,
भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक के नाम से। चलते हैं इसमें, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो बांग्लादेश में। चलते हैं इसमें, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1976 ईस्वी में। चलते हैं इसमें, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? तो केंद्रीय किस स्तर पर? जिला स्तर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी? 1919 ईस्वी में। चलते हैं पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी को। चलते हैं पे, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू जमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। किस अधिनियम से? तो 1934 के अधिनियम से। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? देखिए, बचत के द्वारा भी होता है और विनियोग के भी द्वारा भी होता है। चलते हैं उसमें, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पादन। चलते हैं उसमें, वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? तो कृषि क्षेत्र में। चलते हैं उसमें, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र का, और सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो यातायात। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी भी। ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, भारत में एलपीजी नीति कब लागू हुआ? तो 1991 ईस्वी में। चलते हैं पे, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। चलते हैं पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। चलते हैं, निर्यात संवर्धन क्षेत्र मतलब EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन्फोसिस क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलते हैं इस पे, कोपरा क्या है? तो कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलते हैं इस पे, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35 राज्य। चलते हैं उस पर, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ICI मार्क का। चलते हैं उस पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 24 दिसंबर को, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस। चलते हैं उस पर, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। चलते हैं उसमें, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी क्या है? अजैविक संसाधन है। चलते हैं उसमें, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारण है? तो जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, इनमें से सभी। चलते हैं इसमें, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में ज़्यादातर पाई जाती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए होता है? क से काली या क से कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग ज़्यादा होता है?
तो काली मिट्टी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? देखिए, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर। और देखिए, पहले ख आएगा तब बाद में ब आएगा, तो पहले ख आया फिर बाद में ब, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। चलते हैं उसमें। रेगुड़ किसे कहते हैं? तो रेगुड़ काली मिट्टी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूतापीय जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। चलते हैं उस पे। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है ये? सुंदरवन। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलते हैं उस पे। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? देखिए, शरावती क्या करता है? मतलब शरावती लोग क्या करता है? ज़्यादा नाटक करता है, तो नाटक से क्या होगा? कर्नाटक। तो शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं उस पे। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो 1987 ईस्वी में। चलते हैं उस पे। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। चलते हैं उस पे। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? दामोदर कहाँ है? झारखंड राज्य में। चलते हैं उस पे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और किस नदी पे है? महानदी पे। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हो गया था? तो सितंबर 1987 में। चलते हैं पे। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कावेरी नदी पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। चलते हैं उस पे। भारत का कितना प्रतिशत भाग पे वनों से ढका है? तो 24.62% राज्य पे। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं उस पे। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। चलते हैं उस पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। और ये क्यों फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। चलते हैं उस पे। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को। चलते हैं उस पे। टेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? कैंसर में। जो टैक्सोल है उसका उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में। और एड्स ऐसे होता है HIV वायरस से। क्या होता है? HIV वायरस से। चलते हैं उसमें। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। चलते हैं उसमें। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये डिब्रूगढ़ का सैखोवा। चलते हैं उसमें। Q9 का उपयोग होता है किसमें? मलेरिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में क्या है? सबसे आगे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होता है? तो बॉक्साइट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ओडिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। बिटुमिनस किसका प्रकार है? तो कोयला का। किसका है? कोयला का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? असम राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कौन सा है? कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस।
चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी, इनमें से सभी। चलते हैं इस पे। कैगा, देखिए क से कैगा, क से कर्नाटक, तो कैगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान राज्य में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 क्षेत्र में। चलते हैं पे। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कौन सा? कोलकाता। चलते हैं क्वेश्चन पे। औस प्रकार है, औस किसका प्रकार है? धान का। चलते हैं पे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र। चलते हैं पे। निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो रबर, चाय, गन्ना, ये सब क्या है? रोपण फसल है। चलते हैं पे। निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करती है? तो कौन सा? राजमा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो ये भारतीय खाद्य निगम। चलते हैं पे। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में मतलब क्या हुआ था इसका? मतलब स्थापना। चलते हैं पे। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पे। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई। चलते हैं पे। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? भद्रावती में। चलते हैं पे। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? दुर्गापुर में। चलते हैं पे। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कौन सा? कोलकाता, हावड़ा। चलते हैं पे। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो चेन्नई में। चलते हैं पे। भारत का बरिघम, भारत का बरिघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। चलते पे। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो जो सीमेंट उद्योग है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलते पे। निम्न में से किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो जो इंदौर है इसका कोई रेल मुख्यालय नहीं है। चलते पे। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो कौन सा? फाल्टा। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मार्गो गोवा पूर्वी तट पे नहीं है। चलते हैं पे। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए योधपुत बनाता है? तो मझगांव। चलते हैं क्वेश्चन पे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? इलाहाबाद में। चलते हैं क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र राज्य का। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। चलते हैं पे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। चलते हैं पे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य मतलब म से मध्य, म से मुंबई, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलते हैं पे। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से? इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? हल्दिया से। चलते पे। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो कौन? सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। चलते हैं पे। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो पूर्णिया जो है जूट के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक मतलब की जिला है। चलते हैं पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। चलते हैं पे। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। चलते हैं पे। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है और कांटी में भी है, इनमें से सभी जगह। चलते हैं पे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये भागलपुर में। चलते हैं पे। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर जिला में। चलते हैं क्वेश्चन पे। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ ग्रह प्रबंधन? उत्तरी भारत, उत्तरी बिहार। चलते हैं उस पे। गुजरात
गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 ईस्वी में। चलते हैं उस पर, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? 1934 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवर्तीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ओडिशा राज्य। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो कौन सा? बैंडेज और टेप। चलते हैं उस पे, आसवन बांध किस नदी पर है? तो ये किस नदी पे है? नील नदी पे। चलते हैं उस पे, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा के लिए करते हैं? तो भूकंप नापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। चलते हैं उस पे, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित होता है? तो पूर्वी बिहार किससे? बाढ़ से। चलते हैं उस पे, कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के शोक कहते हैं। चलते हैं उस पे, महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? सुनामी से। चलते हैं उस पे, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन होता है? एल तरंग। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो महामारी है ये मानव निर्मित आपदा है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? किसका? भूकंप का। चलते हैं इस पे, कच्छ प्रदेश में भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5। चलते हैं इस पे, महासागर तल में कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। चलते हैं इस पे, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन सा? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। चलते हैं इस पे, भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? तो कहाँ पे? केंद्र में। चलते हैं इस पे, निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र है तो कौन है? हम लोग सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप के तरंग के बारे में। चलते हैं इस पे, कृषि सूखा होता है कब? जब क्या होता है? जल के अभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन होता है? वलित पर्वत, भूतलीय महासागर, इनमें से सभी। इस तरह से जो भी क्वेश्चन 2023 और 24 में सोशल साइंस से पूछा गया था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। आप लोग ये चीज़ गौर कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को क्या कीजिए? मजबूत कर लीजिए। चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर अगले साल ही 1906 में क्या हो गया? मुस्लिम लीग की स्थापना। किसका हो गया? मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ पे हुआ था ये? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पे आए? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे महात्मा गांधी कहाँ आए? चंपारण आए। फिर महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब? 1893 ईस्वी में। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने पहली बार भूख का हथियार बनाया कब? 1918 में। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर में। फिर क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर क्या हो गया? असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 में। लेकिन इसको बाद में बंद कर दिया गया। क्यों? चौरा चौरी घटना के बाद। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हो गया था? चौरा चौरी घटना। उसके बाद होता है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ ये? 1925 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस का
अध्यक्ष बने। कब बने? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। इसका विरोध क्यों करने लगा? क्योंकि इसमें सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। सभी के सभी अंग्रेज थे और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसके बाद 1930 में क्या हुआ? सबनीय अवज्ञा आंदोलन। सबनीय अवज्ञा आंदोलन। और 1930 में ही क्या हो गया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हो गया? दांडी यात्रा शुरू हो गया। क्या हो गया? दांडी यात्रा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। 1931 में पहला, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये तीसरा। तीनों में भाग किसने लिया? तो भीमराव अम्बेडकर ने। दूसरा में किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने। फिर क्या हुआ? 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट, मतलब पूना समझौता। पूना समझौता किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। कहाँ? पुणे में। पुणे कौन सा जेल में? यरवदा जेल में। कौन सा? यरवदा जेल में। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दो, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, है ना। चलिए, इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन अब क्या करेंगे? साइंस एक टॉपिक, एक वीडियो साइंस का आएगा, एक वीडियो सोशल साइंस का आएगा और एक वीडियो मैथ्स का आएगा। और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। आप लोग क्या करें कि ये वीडियो को देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा है नहीं, मतलब 1 घंटा में आपको रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो अच्छा तो है कि एक बार क्या पहले खुद से पढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए। उसका देखिए कि हमको कितना क्वेश्चन याद हो रहा है और कितना क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है। अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका एग्जाम का तैयारी क्या होगा? बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं जानते हैं, हर एक क्वेश्चन लगेगा कि हम जानते हैं। अब आपको क्या करना है? 80 में से 40 क्वेश्चन को ऐसे ढूंढना है कि जो हमें सटीक आंसर बताएं, पता हो कि हमको ये कहा ना कि ए का मतलब पहला का यही ए ही होगा, दूसरा का बी ही होगा। ऐसे मतलब ऐसे तैयारी कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।